अभिवादन बंधुओं, मैं डॉक्टर के। यह प्रस्तुति दिल्ली तथा एनसीआर में लागू मैंडेटरी व्हीकल रिटायरमेंट पॉलिसी यानी कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से संबंधित है। आप अपने आसपास की सभी वस्तुओं को ध्यान से देखिए। इन सभी वस्तुओं को आप दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो वो जो आपके व्यवसाय से संबंधित हैं और दूसरी वो जो आपके अपने उपयोग के लिए हैं। आप उन वस्तुओं के बारे में भी सोच सकते हैं जो इस समय आपके सामने नहीं है, जैसे आपके दफ्तर या फैक्ट्री या दुकान पर हैं। वर्गीकरण इस प्रकार रहेगा कि व्यवसाय से संबंधित वस्तुएं अर्थात पूंजीगत वस्तुएं या तो फिर कैपिटल गुड्स, और आपके अपने निजी काम की वस्तुएं अर्थात उपभोक्ता वस्तुएं या तो फिर कंज्यूमर गुड्स। दोनों वस्तुएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग है, खरीदने से लेकर उपयोग तक और उनके पीछे छुपे उद्देश्य तक। यह एक मोटा सा अंतर है जो अलग करता है आपकी निजी कार को एक व्यावसायिक टैक्सी या कैब से। अंतर भारी भरकम है, परंतु शायद सरकार की दृष्टि में नहीं है। 2015 में लागू की गई मैंडेटरी व्हीकल रिटायरमेंट पॉलिसी, इसमें इन दोनों को बस एक कार या फिर एक वाहन के रूप में देखा गया और आयु सीमा निर्धारित कर दी गई। डीजल वाहन 10 वर्ष और पेट्रोल तथा सीएनजी वाहन 15 वर्ष। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ब्लैंकेट अप्रोच, ना माइलेज कि कितनी चली है, ना फिटनेस कैसी कंडीशन है, ना उपयोग की स्थिति कि किस काम में लाई गई, ना रखरखाव और ना ही कोई अन्य मानदंड। प्रस्तुत वीडियो में और अधिक प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं इस महाअंतर पर। एक उदाहरण लेते हैं। एक हलवाई ने दूध, आलू, ब्रेड, बेसन, चीनी, नमक, मिर्च आदि खरीदा ताकि इससे मिठाई, पकौड़े, समोसे आदि बनाकर उन्हें बेच सके और धन कमा सके। ये सब आप भी खरीदते हैं, परंतु बेचने के लिए नहीं बल्कि खाकर समाप्त कर देते हैं। हलवाई रोज खरीदता है, आप प्रतिदिन नहीं खरीदते। हलवाई रोज पकौड़े समोसे तलता है और रोज बेच भी देता है। मांग बढ़ जाती है तो इन सब की मात्रा बढ़ा देता है, परंतु नहीं चाहता कि उसकी दुकान से कोई खाली वापस जाए। एक टैक्सी की भी यही स्थिति है। उसे खरीदने का उद्देश्य ही किराए पर चलाना है। ओला, उबर, रैपिडो या फिर चिर परिचित काली पीली टैक्सीज या फिर टूर ऑपरेटर की टैक्सीज लोन पर ली होती हैं, किस्त भी देनी होती है, घर भी चलाना होता है और साथ में व्यवसाय को बढ़ाने का भी लक्ष्य होता है। एक कैब से दो, दो से तीन, तीन से चार और एक दिन अच्छी खासी फ्लीट का मालिक बनने का लक्ष्य है। ऐसा करने के लिए टैक्सी को अधिक से अधिक चलाना होगा। 12-15 घंटे तो सामान्य सी बात है, लेकिन गाड़ी 24 घंटे भी चलाई जाती है। ड्राइवर बदल जाता है, गाड़ी चलती रहती है। बड़ी बड़ी फ्लीट ओन करने वाली कंपनीज चलाती ही इस प्रकार है। किलोमीटर शेड्यूल किए जाते हैं और फिर तय किए गए इफेक्टिव किलोमीटर से उनका मिलान किया जाता है। दोनों में जितना कम अंतर उतना अधिक लाभ। कोई ड्राइवर ठीक काम ना करे तो निकाल दिया जाता है, नए और मेहनती लोग रख लिए जाते हैं। एक माह में लगभग 8,000 से 10,000 किलोमीटर और एक वर्ष में लगभग 80,000 से 1.25 लाख किलोमीटर तक गाड़ी चल जाती है। अब हो भी क्यों ना, यही तो व्यवसाय है, यही उनकी फैक्ट्री है, यही दफ्तर है। जितना अधिक चलेगी उतना अधिक लाभ, और इससे न केवल मालिक को परंतु पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। मनी सर्कुलेशन बढ़ता है और मनी सर्कुलेशन जितना ज्यादा होगा इकोनॉमी उतना तेजी से प्रोग्रेस करेगी। अब इंजन की आयु तो इतनी होती नहीं कि 10 लाख किलोमीटर चल सके, तो ये टैक्सी लगातार मरम्मत होती रहती है। डेंटिंग, पेंटिंग, इंजन ओवरहॉलिंग ये सब चलता रहता है और अंत में जब सरकार द्वारा निर्धारित आयु के समाप्त होने से पहले ही इसे एनओसी लेकर किसी अन्य राज्य में बेच दिया जाता है जहां पर यह नीति लागू नहीं है। वैसे नीति दिल्ली और एनसीआर के अतिरिक्त अभी तक तो पूरे देश में कहीं भी लागू नहीं है और विश्व के तो किसी भी देश में इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। और नीति है पर इस तरह की कोई नीति नहीं है। अब यहां मालिक खुश है कि उसने गाड़ी की पूरी कीमत वसूल ली, खरीदने वाला भी खुश है, सस्ती कीमत पर गाड़ी मिल गई। और सबसे बड़ी बात जो दोनों नहीं जानते
कि इस टैक्सी के निर्माण में जो संसाधन प्रयोग हुए और जो निर्माण के जो साधन थे जो उस पर प्रयोग हुए उनका पूरा सदुपयोग हुआ है, क्योंकि गाड़ी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी उतना इसको चलाया गया। अब बात आ जाती है आपकी अपनी निजी कार पर। पहले बताया गया था कि यह आपके उपयोग की वस्तु है, अर्थात एक उपभोक्ता वस्तु है, एक कंज्यूमर गुड है। जब आप चलाते हैं आप तभी चलाते हैं कि जब आपको आवश्यकता है, नहीं तो गाड़ी खड़ी रखते हैं। चलो यहां भी हम जो निजी वाहन मालिक हैं उनका वर्गीकरण कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो जो कि ओकेजनल यूजर्स हैं, अर्थात कभी कभी चलाते हैं। रोज प्रतिदिन कार्यालय आदि जाने के लिए इस गाड़ी का उपयोग नहीं करते। आवश्यकता हुई तो चला लिया, नहीं तो खड़ी है। कहीं बाहर घूमने जाना है, किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी विवाह पार्टी में, या फिर कोई आकस्मिक आवश्यकता हो जाए तो इस गाड़ी को निकाल लिया जाता है। कार्यालय आदि जाने के लिए टू व्हीलर, मेट्रो, शेयर कैब, बस, कुछ भी ऐसा अन्य साधन प्रयोग कर लिया जाता है। इन लोगों की गाड़ी चलती कम है, खड़ी अधिक रहती है। आप अपने मोहल्ले में जरा दृष्टि घुमाकर देखिए, अनेकों ऐसी गाड़ियां आपको दिखाई दे जाएंगी जो कि रोज वहीं खड़ी रहती हैं, कभी कभी वहां से हिलती हैं, परमानेंट वहां खड़ी हैं, कवर चढ़ा के खड़ा करा हुआ है। ये सब गाड़ियां इसी श्रेणी में आती हैं। ये वर्ष में लगभग 5,000-6,000 किलोमीटर ही चलती हैं, इससे अधिक नहीं। 2015 में जब ये स्क्रैपेज की जो नीति लागू की गई, अनेकों ऐसी गाड़ियां उस समय स्क्रैप कर दी गई जिनको के जो लंबे समय से परिवारों के पास थी, लेकिन उन्हें बहुत अधिक नहीं चलाया गया था। अब ऐसे परिवारों की भावनाएं भी अपनी गाड़ी के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ी होती हैं। पिताजी की गाड़ी, दादाजी की गाड़ी, इस तरह की भावनाएं। दूसरी श्रेणी पर आ जाते हैं, इसमें हम उन्हें रखेंगे जो अपनी गाड़ी रेगुलर यूज करते हैं, यानी कि रोज इसी से अपने दफ्तर, फैक्ट्री, दुकान आदि पर जाते हैं। ये लोग दिन में एक ही ट्रिप करते हैं। घर से गए, वहां जाकर गाड़ी खड़ी करी, अपने ऑफिस में काम करा, शाम को बैठ के आ गए। ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रिप एक आध बार कभी कभी होते हैं, नहीं तो एक ही ट्रिप होता है। दिन में गाड़ी चलाएंगे तो काम कहाँ करेंगे? ये तो व्यवसाय है नहीं, इससे तो कुछ कमाना नहीं है। एक बार सुबह जाना और शाम को आ जाना। सामान्य दूरी 15-20 किलोमीटर से अधिक नहीं होती, 30 किलोमीटर लगा लेते हैं। कुछ एक की 50 किलोमीटर होती है, नहीं तो इससे ज्यादा नहीं होती। तो 60 किलोमीटर का एक ट्रिप रोज का हो गया। महीने में 1500 से 1800 लगभग इतनी ये गाड़ी चल जाती है, और साल में 20,000-25,000 से अधिक नहीं चलती। वैसे सामान्य रूप से 12-15 हजार किलोमीटर ही चलती हैं, यही रेंज आती है। अब यह 10 वर्ष का मान लो हिसाब लगाएं तो 10 वर्ष में 2 लाख और 15 वर्ष में 3 लाख किलोमीटर ही चल गई। लेकिन ये एक वाहन की पर्याप्त आयु भी नहीं है। आधुनिक इंजन तो बहुत लॉन्ग लाइफ है, बड़े लंबे समय तक चलते हैं। डीजल इंजन 6-6 लाख किलोमीटर आसानी से चलते हैं, 5 लाख तो सामान्य सी बात हो गई है। पेट्रोल इंजन 3 लाख किलोमीटर तो ऐसे ही चल जाता है। सीएनजी इंजन भी आजकल इंप्रूव हो चुके हैं, पहले इतना नहीं चलते थे, अब वो भी 1.5-2 लाख से कम नहीं चलते। अब बात आ जाते हैं एक तीसरी श्रेणी पर। ये वो निजी वाहन मालिक हैं जो ड्राइवर रखते हैं और लंबी लंबी दूरी व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर तय करते हैं। देखिए, दिल्ली में तो लंबी यात्रा हो ही नहीं सकती, एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा आप चला ही नहीं सकते। तो लंबी यात्रा का मतलब है कि किसी भी बॉर्डर से दिल्ली में छोटी सी दूरी करके बॉर्डर से सुबह सुबह बाहर निकल जाना, और उसके बाद लंबी दूरी की यात्रा आरंभ हो जाती है। ज्यादा चालन कहाँ रहेगा? दिल्ली से बाहर। तो इससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता से जोड़कर देखने का औचित्य नहीं बनता। शहर के लिए अक्सर ये दूसरी छोटी गाड़ी रखते हैं, और अक्सर ये वो लोग हैं जिनके पास मल्टीपल कार्स होती हैं, एक से अधिक कार होती है। अब इस सारी चर्चा के यदि हम कहें तो निचोड़ पर आए तो 10 वर्ष में 10 लाख किलोमीटर चलने वाली पूंजीगत टैक्सी जिसे व्यवसाय के लिए लिया गया था, और आपकी घरेलू कार जो कि बहुत ही घरेलू उपयोग में आती है और 3 लाख से ऊपर पूरे लाइफ टाइम में नहीं चल पा रही, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। आपकी जो गाड़ी है वो आयु सीमा जो उसको दी गई है 10 वर्ष या 15 वर्ष, उसमें अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाती,
युवावस्था में ही बस अब क्या कहूं कि उसको बस मार दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, स्क्रैप कर दिया जाता है। और साथ ही साथ वो सब भी जो संसाधन इसमें यूज हुए, रिसोर्सेज जो इसमें यूज हुई, जो फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के, जो एम्प्लॉय किए गए इसके प्रोडक्शन में, वो सारा कार्बन एमिशन जो हुआ इसको बनाने में, वो सारे एफर्ट्स, वो सारी रिसर्च, वो सब कुछ समाप्त हो जाता है एक गाड़ी के साथ। कहने को गाड़ी रिसाइकल करी जाती है, लेकिन रिसाइकल पूरी तरह तो हो नहीं पाती। अब संसाधनों का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, जिसके लिए हर इकोनॉमी एक लक्ष्य बनाकर रखती है, यहां पर उसके बारे में क्या विचार है? जितने काम के लिए इस गाड़ी को बनाया गया उतना काम तो इसने नहीं करा। जब उतनी चली ही नहीं, पूरे समय में, जो कि ओकेजनल यूजर्स में बता रहा हूं, एक गाड़ी बस सारा जीवन उसका मान लीजिए 50-60 हजार से भी ऊपर नहीं चलती। कई बारी ऐसे अनेक मैं मालिकों को जानता हूं जिन्होंने ऐसी गाड़ी स्क्रैप करा दी जो 30,000 40,000 किलोमीटर ही चली थी। तो अब सारी बात यह आ जाती है कि एक और बात है कि प्रदूषण तो या तो ईंधन कर रहा है, या इंजन कर रहा है, या टायर से डस्ट उठ रही है। ईंधन तो सरकार की जिम्मेदारी है, और ईंधन काफी जो फ्यूल्स हैं वो काफी इंप्रूव हो चुके हैं, इंजन बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। पहले की तुलना में अब जो इंजन है ना के बराबर प्रदूषण करते हैं। और रोड डस्ट जो है वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। भाई सड़क साफ होगे तो धूल कहां से उठेगी? फिर यदि ये कर भी रहा है इंजन प्रदूषण और बदलना ही है, तो पूरी गाड़ी का क्या दोष है? ये जो स्टीयरिंग है गाड़ी का, या सीट्स है, या फिर जो उसके मेटल पार्ट्स हैं, अंदर गियर लीवर है, क्लच पैडल है, ये सब है, इनका क्या ये भी प्रदूषण करने लग जाते हैं 10 वर्ष 15 वर्ष के बाद? तो इंजन के लिए तो रेट्रोफिटिंग एक बहुत अच्छा सा उपाय है। थोड़ी टेक्निकलिटी भी बढ़ेगी, और थोड़े माइंड्स जो हैं वो भी थोड़े इवॉल्व होंगे। ठप हो चुके हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने को है ही नहीं। पहले आईटीआई के जो आईटीआईज हैं दिल्ली में, उनके मोटर मैकेनिक के जो स्टूडेंट्स होते थे, उनके लिए पुरानी गाड़ी खरीद के दे देते थे। वो उसका पूरा उसको रिपेयर करते थे, पूरी उसमें रेट्रोफिटिंग करके उसको मॉडर्नाइज करते थे, और उस गाड़ी को बेच भी दिया जाता था। वो चांस तो समाप्ति हो गए। तो हम क्या इन्वेंशन ऐसे में करेंगे? तो किसी भी तरीके से ये नीति जो है ये तर्कसंगत नहीं है। आपके विचारों की मैं प्रतीक्षा करूंगा कमेंट्स में। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल का, कुल मिलाकर ही मेरा पहला वीडियो है। थोड़े टेक्निकली हो सकता है मैं इतना, तो आपका सहयोग मुझे चाहिए इसे सर्कुलेट करने में भी और इसको अप्रिशिएट करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।